हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। हम साइंस बायोलॉजी क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो मैटर यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा और आप यहाँ पर पढ़ाए जाने के साथ साथ ही उसके नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। हमें आशा है कि आप अपने अच्छे फीडबैक भी हमें प्रोवाइड करवाएंगे और अगर आपको लगता है कहीं कुछ सुधार की गुंजाइश है, कहीं कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके बहुमूल्य कमेंट्स का, हम आपके बहुमूल्य फीडबैक का बेसब्री से इंतजार करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा पॉइंट है, हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? हमने अपनी लास्ट क्लास में यही डिस्कस किया था कि जो ब्लड है, हम पॉइंट क्या पढ़ रहे थे? हम पॉइंट हमारा ब्लड ही चल रहा था और इस ब्लड में हमने लास्ट क्लास में एक डिसऑर्डर पढ़ा था। उस डिसऑर्डर का नाम क्या बताया था? उस डिसऑर्डर का नाम था इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। कौन सा डिसऑर्डर बताया था हमने आपको? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक हमने डिसऑर्डर जो था, उस डिसऑर्डर को स्टडी किया था। ठीक है, इस डिसऑर्डर में क्या बताया था? इस डिसऑर्डर में हमने आपको डिटेल से बताया था कि किस प्रकार से आरएच एंटीजन की प्रेजेंस के बेसिस के ऊपर फीटल डेथ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, किस डिसऑर्डर के कारण से, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के कारण से, और कैसे हम क्या कर सकते हैं, इस डिसऑर्डर से बचाव कर सकते हैं। तो वो भी हमने बताया था कि 24 आवर की पीरियड के अंदर एंटी-डी के इंजेक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस डिसऑर्डर को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट क्या है? आज का हमारा पॉइंट जो है वो है WBC। WBC का मतलब क्या होता है? WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, ये क्या होती है? ये हमारी WBC की व्हाइट ब्लड सेल्स की या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स की फुल फॉर्म होती है। इनको एक नाम से और जानते हैं, इनको क्या बोलते हैं? जैसे RBC को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, वैसे WBC को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। WBC को किस नाम से जानते हैं? WBC को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सामान्यतः WBC की संख्या कितनी होती है? तो सामान्यतः WBC की संख्या जो होती है, नंबर ऑफ WBC जो होते हैं, नंबर ऑफ WBC, ये 6000 से लेकर के 11000 सेल्स पर mm3। ये क्या होते हैं? ये एक ह्यूमन बीइंग के अंदर WBC की संख्या होती है। कितनी होती है? 6000 से लेकर के 11000 WBC एक ह्यूमन बीइंग के अंदर नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं। अब अगर WBC जो है, उस WBC की संख्या के अंदर असामान्य रूप से क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। WBC की संख्या क्या हो जाए? असामान्य रूप से बढ़ जाए, तो WBC की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है? उसके लिए हम टर्म काम में लेते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और दूसरा, WBC की संख्या जो है, अगर वो क्या हो जाए? WBC की संख्या अगर असामान्य रूप से कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ल्यूकेमिया के ना, सॉरी माफ कीजिएगा, ल्यूकोपिनिया बोलते हैं उसको, ल्यूकेमिया नहीं, वो निकल गया मेरे उससे। ठीक है, इसको अगर WBC की संख्या असामान्य रूप से कम हो जाए तो उस कंडीशन को ल्यूकोपिनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो, या ल्यूकोसाइटोपिनिया बोल दो या ल्यूकोपिनिया बोल दो, बात एक ही होती है। ठीक है, अब देखो, ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में मैंने क्या कहा कि WBC की संख्या का असामान्य रूप से बढ़ना ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। WBC की संख्या असामान्य रूप से कहां बढ़ती है? वो बढ़ती है ल्यूकेमिया के अंदर। ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है? ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर जो होता है, उस ब्लड कैंसर के अंदर WBC के नंबर जो हैं वो एबनॉर्मली यानी कि अनियंत्रित तरीके से बढ़ते हैं, तो उसको ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। कई टाइप के होते हैं, आपका एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है, आपका एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है, या क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। कई टाइप के होते हैं, हमें उनसे मतलब यहाँ पर नहीं है। दूसरा क्या होता है? दूसरा मैंने क्या बताया कि WBC की संख्या में असामान्य रूप से कमी हो जाना क्या कहता है? ल्यूकोपिनिया।
या एक टर्म और बोल सकते हैं इसको ल्यूकोसाइटोपिनिया के नाम से भी जाना जाता है। पीनिया कहीं भी आ जाए, अगर कहीं भी कोई टर्म आ रहा है पीनिया का मतलब होता है संख्या में कमी होना, और कहीं भी साइटोसिस टर्म आ जाए इसका मतलब होता है संख्या में वृद्धि का पाया जाना। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या का बढ़ना ल्यूकोसाइटोसिस और डब्ल्यूबीसी की संख्या का कम होना ल्यूकोपेनिया या ल्यूकोसाइटोपेनिया के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी करती क्या है? डब्ल्यूबीसी की बात करें अगर हमसे फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी पूछ ले कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का फंक्शन ये होता है कि ये डब्ल्यूबीसी ही होती हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करती हैं। क्या करती हैं? ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं, इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं। कैसे बचाती हैं इन्फेक्शन से? क्योंकि यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने का काम करती हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बनाती हैं? कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जब भी बाहर से कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म का अटैक होगा, कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो उस कंडीशन में हमारी डब्ल्यूबीसी क्या करेगी? अपने नंबर को बढ़ा लेगी और नंबर को बढ़ा करके उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करेगी, यानी कि उस इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करेगी। तो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने की जिम्मेदारी किसकी? डब्ल्यूबीसी की। हमारी बॉडी को चूंकि इन्फेक्शन से बचाने की जिम्मेदारी डब्ल्यूबीसी की, इसीलिए हमारी बॉडी के रोग प्रतिरोधक क्षमता की जिम्मेदारी भी किसकी? वो भी हमारी डब्ल्यूबीसी की हो गई। इतना क्लियर है? तो अगली स्लाइड की बात कर लेते हैं। अब जो डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी क्या होती है? ये डब्ल्यूबीसी जो है, ये डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है? डब्ल्यूबीसी आपकी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी दो टाइप की होती है? पहली जो डब्ल्यूबीसी है उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। पहली कौन सी होती है? पहली जो होती है, नंबर ए पॉइंट ले लेते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, पहली डब्ल्यूबीसी कौन सी है? ग्रेनुलोसाइट। दूसरी कौन सी होती है? एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब क्या होता है? ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है कि ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर, जिनके कोशिका द्रव में क्या प्रेजेंट है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं तब तो वह ग्रेनुलोसाइट, और अगर ग्रेन्यूल्स जो हैं वो एब्सेंट हैं, उस कंडीशन में उसको एग्रेनुलोसाइट के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी को कितने टाइप के नाम से जाना गया? उसे दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया। पहली कौन सी? ग्रेनुलोसाइट। दूसरी कौन सी? एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कौन सी? ग्रेनुलोसाइट वो जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे, तो वह होगी ग्रेनुलोसाइट। और जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता, वो क्या हो गई? आपकी एग्रेनुलोसाइट। जो आपकी ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, ये ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप की होती है? ग्रेनुलोसाइट फिर तीन टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 आती है इसके अंदर आपकी न्यूट्रोफिल्स, नंबर 2 आती है आपकी इओसिनोफिल्स, और नंबर 3 आती है आपकी बेसोफिल्स। ठीक है, जो आपकी एग्रेनुलोसाइट होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? मोनोसाइट्स, और सेकंड कौन सी होती है आपकी? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी दो टाइप की। कौन कौन सी? पहली होगी ग्रेनुलोसाइट, दूसरी होगी एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सी? ग्रेनुलोसाइट के अंदर आपकी न्यूट्रोफिल्स आ गई, इओसिनोफिल्स आ गई और बेसोफिल्स आ गई। और एग्रेनुलोसाइट में कौन सी? आपकी मोनोसाइट्स आ गई और आपकी लिम्फोसाइट आ गई। तो इस प्रकार से डब्ल्यूबीसी दो टाइप की, और वो दो टाइप की डब्ल्यूबीसी फर्दर उनको क्लासिफाई कर दिया गया, तो टोटल 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी हमें नजर आई। कुछ ग्रेनुलोसाइट थी, कुछ एग्रेनुलोसाइट थी। तो पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हमारी एग्रेनुलोसाइट्स की। एग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या थी हमारी? अभी हमने देखा हमारी मोनोसाइट थी, हमारी लिम्फोसाइट थी। तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? हमारी मोनोसाइट्स के बारे में। अच्छा, ये बताओ क्या आरबीसी में न्यूक्लियस था? हमने कहा था आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है।
अगर आपने हमारी आरबीसी वाली क्लास नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप जनरल साइंस का जो एक टैब बना हुआ है वहां पर आप जाकर के आरबीसी या फिर हमारा पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वहां पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। हमने कोशिश की है कि वो जनरल साइंस के हिसाब से पढ़ाई जाए, तो आप उसे वहां पर जाकर के देख सकते हैं। हमारी आज की जो क्लास है उसके अंदर आपको सारी चीजें पता नहीं चल पाएंगी, समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए प्रीवियस क्लास को भी आप देखते हुए चलें ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हमने पहले कौन सी बात की, पहले हम बात कर रहे हैं एग्रेनुलोसाइट की। एग्रेनुलोसाइट में क्या आता है, हमारी मोनोसाइट्स आती हैं और हमारी लिम्फोसाइट्स आती है। मोनोसाइट क्या होती है, मोनोसाइट की संख्या जो होती है पूरी की पूरी डब्ल्यूबीसी में लगभग 2 से 10% या कई जगह पर आपको 2% से लेकर के 8% तक लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि मोनोसाइट 2% से लेकर के 8% होती हैं जो मोनोसाइट होती हैं। इन मोनोसाइट का न्यूक्लियस कैसा होता है, मोनोसाइट का न्यूक्लियस जो है वो होता है आपका किडनी शेप होता है, ऐसे मोनोसाइट का न्यूक्लियस। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट है। ठीक है, शेप क्या है इसकी, इस मोनोसाइट की न्यूक्लियस की शेप है किडनी शेप। ठीक है, हमारी किडनी ऐसी तो होती है, तो मोनोसाइट की जो शेप है किडनी की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। जैसे ये हमारी क्या है, हमारी किडनी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी किडनी है। ठीक है, तो देख लो आप, सिमिलर शेप दिख रही है कि नहीं दिख रही, मोनोसाइट की सिमिलर शेप दिख रही है। तो मोनोसाइट पूरी की पूरी जो डब्ल्यूबीसी है उस डब्ल्यूबीसी के अंदर 2 से लेकर 8% या 2 से लेकर 10% होती हैं। मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी की शेप का होता है। और मोनोसाइट क्या करती है, मोनोसाइट जो है ये फंक्शन करती हैं एज ए, ये कैसे फंक्शन करती हैं, ये एज ए मैक्रोफेजेज फंक्शन करती है। मैक्रोफेजेज का मतलब होता है भक्ष काणु की तरह फंक्शन करती हैं। बाहर से आने वाले एंटीजन को खा करके उसको डाइजेस्ट कर लेती हैं, इसलिए इन्हें मैक्रोफेजेज कहा गया है। एंटीजन का मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी का नहीं है, बॉडी में बाहर से आ रहा है, उस बाहर से आने वाले फॉरेन बॉडी को, बाहर से आने वाले बाहरी पदार्थ को, बाहरी जीव को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। तो उस एंटीजन को खा करके, उसको नष्ट करके, उसका डाइजेशन करके हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम मोनोसाइट के द्वारा किया जाता है। जो मोनोसाइट होती है ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है। मोनोसाइट क्या होती है, अगर पूछ ले कि लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी जो होती है हमारी मोनोसाइट होती है। क्लियर है इतना। दूसरी एग्रेनुलोसाइट की बात कर लेते हैं। तो दूसरी जो हमारी एग्रेनुलोसाइट है वो आती है हमारी कौन सी, वो आती है हमारी लिम्फोसाइट्स। दूसरी कौन सी है, दूसरी हमारी लिम्फोसाइट्स है। तो जो सेकंड एग्रेनुलोसाइट है वो कौन सी है, सेकंड एग्रेनुलोसाइट लिम्फोसाइट होती है। लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट जो होती हैं ये टोटल डब्ल्यूबीसी जो है उस टोटल डब्ल्यूबीसी का 20 से लेकर के 25% पोर्शन किसका बना होता है, 20 से लेकर के 25% पोर्शन लिम्फोसाइट का बना होता है। लिम्फोसाइट दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी दो टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी बी लिम्फोसाइट, एक होती है आपकी टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का मतलब क्या हुआ, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का मतलब हुआ कि देखो जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं, मैं फर्दर बताऊंगा आपको कि हमने ये बता रखा है हमारी प्रीवियस क्लास में कि आरबीसी या जितने भी हमारे ब्लड के एलिमेंट होते हैं उनका प्रोडक्शन जो होता है हमारी बोन मैरो के अंदर होता है। तो लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन भी कहां होगा, हमारी बोन मैरो में होगा। लेकिन उनमें से कुछ लिम्फोसाइट जो होती हैं वो मैच्योरेशन के लिए कहां रुक जाती हैं, वो बोन मैरो में ही रुक जाती हैं। तो वो लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में बनने के बाद में जिनका मैच्योरेशन भी बोन मैरो में ही हो रहा है वो तो हो गई आपकी बी लिम्फोसाइट। और वो लिम्फोसाइट जिनका मैच्योरेशन थाइमस में हो रहा है, उन थाइमस में होने वाले मैच्योरेशन वाली लिम्फोसाइट को क्या नाम दिया गया, उनको टी लिम्फोसाइट का नाम दिया गया। तो लिम्फोसाइट दो टाइप की हो गई, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट वो जिनका मैच्योरेशन बोन मैरो में हुआ, टी लिम्फोसाइट वो जिनका मैच्योरेशन थाइमस में हुआ। इसके बेसिस पे कितने टाइप की हो गई, इसके बेसिस पे ये दो टाइप की हो गई, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये करती क्या है, ये कैंसर सेल जो होती है उन कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकती हैं। ये क्या करती हैं, ये कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकती हैं, ग्रोथ को रोकती हैं। इनको आगे भी क्लासिफाई किया गया है
जैसे बी लिम्फोसाइट कितने टाइप की होती हैं, टी लिम्फोसाइट कितने टाइप की होती हैं। बी लिम्फोसाइट से आपकी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, एंटीबॉडी 5 टाइप की होती हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी एंड आईजीई। आपकी टी लिम्फोसाइट 4 टाइप की होती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं, हेल्पर टी सेल्स होती हैं, किलर टी सेल्स होती हैं। पर मैं आपकी ये जितनी भी होती हैं ठीक है, हमारे लिए इतना ही जरूरी है, ठीक है, उसको डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हमारे लिए इतना ही पूछा जाता है कि लिम्फोसाइट कितने टाइप की होती हैं, बी लिम्फोसाइट कौन सी होती हैं, टी लिम्फोसाइट कौन सी होती हैं, और ये लिम्फोसाइट जो होती है वो करती क्या है। तो कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने का काम करती है। वायरल इन्फेक्शन जो होता है, उस वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट के काउंट बढ़ते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर न्यूट्रोफिल्स के काउंट बढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स हम पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास कौन सा था, अगला जो हमारा पॉइंट था वो कौन सा था, अगला हमारा पॉइंट जो था वो था हमारा ग्रेनुलोसाइट्स का। ग्रेनुलोसाइट्स कौन सी होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स वह होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट था, जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट था, उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने ग्रेनुलोसाइट्स का नाम दिया था। ग्रेनुलोसाइट्स से पहला जो हमारा एग्जाम्पल आता है वो आता है हमारा न्यूट्रोफिल्स का। ठीक है, पहला एग्जाम्पल कौन सा आता है, न्यूट्रोफिल्स जो है वो हमारा पहला एग्जाम्पल है। न्यूट्रोफिल जो है, इन न्यूट्रोफिल की खास बात क्या होती है, न्यूट्रोफिल की खास बात ये होती है कि इन न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस जो है वो कई सारे न्यूक्लियस यानी कि एक से ज्यादा लोब वाला केंद्रक पाया जाता है। इनका क्या होता है, इनका जो केंद्रक होता है उसमें क्या होते हैं, एक से अधिक लोब क्या होते हैं, इनके न्यूक्लियस में एक से अधिक लोब जो होते हैं पाए जाते हैं। इसी कारण से इन्हें पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर के नाम से भी जाना जाता है। पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर के नाम से भी इनको जाना जाता है। न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स में एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और न्यूट्रोफिल्स इसलिए बोला गया कि अगर आप इन्हें किसी स्टेनिंग सब्सटेंस से स्टेन करते हैं तो उस कंडीशन में ना तो ये अम्लीय स्टेन से अभिरंजित, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों स्टेन से अभिरंजित हो जाती हैं। चूंकि यह अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजनों से अभिरंजित हो जाती हैं, मतलब न्यूट्रल रिस्पॉन्स दिखा रही हैं, इसलिए इसे न्यूट्रोफिल का नाम दिया गया है। न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारा बचाव करती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या करती है, हमारा बचाव करने का काम कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा किया जाता है। क्लियर है इतना, ठीक है। सेकंड कौन सी आती है हमारी, सेकंड जो हमारी आती है वो आती है आपकी इओसिनोफिल्स। ठीक है, सेकंड एग्जांपल कौन सा है, सेकंड एग्जांपल आता है हमारा इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स क्या करती हैं, देखो इओसिनोफिल्स जो होती हैं, पहली बात जो इनका न्यूक्लियस होता है इओसिनोफिल्स का, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, इनका न्यूक्लियस जो होता है वो बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। ये कैसा न्यूक्लियस है, ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, मतलब ऐसे न्यूक्लियस के अंदर दो लोब प्रेजेंट होते हैं। चूंकि दो लोब प्रेजेंट है इसलिए इसे बाइलोब्ड न्यूक्लियस की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो इओसिनोफिल होते हैं, जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है उस एलर्जिक रिस्पॉन्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया दिखाने का काम करते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, रिस्पॉन्स की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है उस एलर्जिक रिस्पॉन्स के अंदर ये अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। एलर्जिक रिस्पॉन्स में क्या होता है, इनके नंबर बढ़ जाते हैं। इनको किसी भी अभिरंजक का यूज करके हम रंगीन कर सकते हैं। ठीक है, और इनको वैसे क्या होता है, वैसे इओसिन जो होती हैं अम्लीय प्रकृति का होता है और इओसिन से हम क्या करते हैं, इसे अभिरंजित करते हैं। तो जो हमारा इओसिनोफिल है, इओसिनोफिल एक बाइलोब्ड ग्रेनुलोसाइट का एग्जाम्पल है। और बाइलोब्ड ग्रेनुलोसाइट इओसिनोफिल जो है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स के दौरान नंबर बढ़ा करके उस एलर्जिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने की, कंट्रोल्ड करने की कोशिश इसके द्वारा की जाती है। तीसरी जो हमारी आती है ग्रेनुलोसाइट, उसका नाम है कौन सा, उसका नाम आता है आपका बेसोफिल्स। अब बेसोफिल क्या करती हैं, बेसोफिल यानी कि बेसिक, बेसिक का मतलब ये क्षारीय अभिरंजक जो है, यह क्या होता है, एक क्षारीय अभिरंजक होता है मिथाइलिन ब्लू। तो उस मिथाइलिन ब्लू क्षारीय अभिरंजक से चूंकि क्या हो जाती हैं, अभिरंजित हो जाती हैं। कौन सा अभिरंजक है, अभिरंजक का नाम है मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, एक क्षारीय प्रवृत्ति का अभिरंजक होता है। तो उस अभिरंजक से चूंकि यह अभिरंजित हो जाती हैं इसीलिए इसे
बेसोफिल के नाम से जाना जाता है। जो बेसोफिल का न्यूक्लियस होता है उसकी बात करें तो बेसोफिल का जो हमारा न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है, इसका न्यूक्लियस कुछ कैसा होता है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, यानी कि बेसोफिल का न्यूक्लियस जो होता है वो 3 पाली युक्त होता है। कितनी पाली होती है इसके अंदर? 3 पालियां। कितनी पाली? 3 लोब्स या 3 पालियां जो है इस बेसोफिल के न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। ये जो बेसोफिल है इसकी खास बात क्या है? इससे कई प्रकार के सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है। लाइक ये आपका हिस्टामिन निकालता है, ये आपका सीरोटोनिन निकालता है। तो ये किसके, इसके सिक्रेशन कौन कर रहा है? ये सिक्रेशन आपके बेसोफिल के द्वारा किए जा रहे हैं। बेसोफिल जो है, यह बेसोफिल एक ग्रेनुलोसाइट का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से क्या हुआ, जिस प्रकार से हमने आपको एग्रेनुलोसाइट बताई जो आपकी 2 टाइप की थी, हमने ग्रेनुलोसाइट बताई जो आपकी 3 टाइप की थी, और किस प्रकार से ये फंक्शन कर रही थी वो भी हमने आपको यहाँ पर बताया। क्लियर है इतना? ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं हमारी, जैसे कि WBC जो है, इस WBC के लाइफ साइकिल कितनी है? तो WBC की जो लाइफ होती है वो 10 से 12 दिन की होती है। WBC की लाइफ कितनी होती है? ओवरऑल WBC की लाइफ जो है वो 10 से लेकर के 12 दिन की क्या होती है, हमारी WBC की लाइफ होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, पुरानी WBC ब्लड सर्कुलेशन से हटती रहती हैं और उसकी जगह पर नई WBC जो है उनका फॉर्मेशन होता रहता है। क्लियर है इतना? ये किसकी बात होगी? ये WBC की बात हो गई। तो हमने किस किस की बातें कर ली? हमने RBC की बातें कर ली, हमने किसकी बातें कर ली? हमने WBC की बातें कर ली। WBC का हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट आता है वो आता है हमारा प्लेटलेट्स का, कि प्लेटलेट्स जो हैं वो प्लेटलेट्स क्या होती हैं। तो प्लेटलेट्स के बारे में हम स्टडी अपने अगली क्लास के अंदर करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।